अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सच नहीं है सुभान, ये झूठ है। इबादत की बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम बोलो इबादत। और अपने मकसद को पूरा करने के लिए इसने मेरे जज्बातों के साथ खेला, मेरे जज्बातों का फायदा उठाया। फरहान जेल में था, ये फरहान से जेल में मुलाकात करने गई थी। अगर तुम इस जेल से निकलना चाहते हो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास। इसने फरहान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेला। इसने अपनी खुद की एक वाहियात वीडियो बनाई। तुम्हें एक वीडियो फॉरवर्ड करूंगी, उसे ऐसे प्रेजेंट करना जैसे वो वीडियो तुमने चुपके से बनाया जब हम साथ में थे। इसने फरहान को ऑर्डर्स दिए कि वो वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करे, और फरहान ने वही किया। उस वीडियो का हवाला देकर मुझे डराया, मुझे धमकाया कि वीडियोस वायरल कर देगा। मुझे यहाँ से छुड़वा ले और अपनी बहन की इज्जत बचा ले, वरना पूरे शहर में तेरी बहन की इज्जत उछाली जाएगी। सुभान, मैं तुमसे छुप छुप कर बाहर जाती थी ना, तुम्हें याद है ना? मैं फरहान को ही मिलने जाया करती थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ये और फरहान मिले हुए हैं। पर ये अच्छी तरह से जानती थी कि मैं इसकी इज्जत नीलाम होने नहीं दूंगी। मन्नत जानती थी कि मैं डर जाऊंगी, और वही हुआ। इसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हारी नजरों में गिर गई, कारीगर के 20 लाख रुपए निकाले, और यहाँ तक कि मैंने उस फरहान को जेल से भी छुड़वाया, क्योंकि फरहान ने कहा था कि वो वीडियो डिलीट कर देगा और इसकी इज्जत बच जाएगी। अब मेरी बहन का वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए, समझे? तो मुझे जेल से छूटना था, पैसे चाहिए थे, मेरा मामला सेट है। अब मैं दूर चले जाऊंगा तुम सबसे। और रही बात तुम्हारी बहन की वीडियो की, समझो डिलीट हो जाएगा हर जगह से। फरहान ने कहा था कि वो हमसे बहुत दूर चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं सुभान, क्योंकि इसने ऐसा होने ही नहीं दिया। बल्कि इसने तो फरहान के साथ मिलकर आगे के प्लान को अंजाम दिया। इसने हर वो खेल खेला जिससे तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत बढ़ जाए, शक बढ़ जाए। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि तुम्हें लगे कि मैं फरहान के साथ मिली हुई हूँ। फरहान का हमारे घर में आना। कहाँ जा रहा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? और किससे बात कर रहा था तो? बोल! मेरा उसे छुप छुप कर मिलना, फरहान का हमारे कमरे में जूतों के निशान छोड़ना, ये सब कुछ इस गिरी हुई लड़की का प्लान था। घर पे जब तुम मुझसे मिलने आओगी तो कुछ ऐसा करना जिससे सुभान को लगे कि तुम इबादत से मिलने आए थे। मैं तो ये सब कुछ अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए करती रही, पर ये चाहती थी कि तुम भरोसा करो कि मैं फरहान के साथ मिली हुई हूं। और जब ये पूरी तरह से मुझे गलत साबित करने में कामयाब हो गई, फिर भी तुमने इसकी बातों पर यकीन नहीं किया। तो इसने अपना सबसे बड़ा खेल खेला। इसने फरहान को कहकर खुद पे ही हमला करवाया। मन्नत! ये जानती थी कि उसके बाद मैं फरहान से मिलने जरूर जाऊंगी, फरहान को धमकाने के लिए जरूर जाऊंगी, और तुम सच तक पहुंचने के लिए मेरा पीछा करोगे। और वही हुआ सुभान। मैं फरहान से मिलने गई। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन पे हमला करने की? मना किया था ना तुम्हें, समझाया था कि दूर रहना हम सबसे, और ये तुम्हें वहां तक लेकर आई।
और जब तुमने मेरी और फरहान की सारी बातें सुनी, हम दोनों को एक साथ देखा, तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं फरहान के साथ मिली हुई हूँ। बहुत सारे पैसे दिए थे तुम्हें जेल से बाहर करने के लिए, उससे भी ज्यादा पैसे दूंगी तुम्हारी जान लेने के लिए। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं ना दिल्ली छोड़ के चले जाऊंगा, कल के कल यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ। और उसके बाद जब मैं वहां से निकली तो तुमने फरहान से सवाल पूछे, तो फरहान ने मन्नत के रटाए हुए जवाब तुम्हें दिए। तुम्हें यकीन कराया कि मैंने ही फरहान को जबरदस्ती मन्नत से मिलाया था। फिर एक दिन इबादत ने मुझसे बात की तो उसने बोला कि तुम्हें मेरी बहन मन्नत के साथ दोस्ती करने का नाटक करोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम्हारे सामने एक पूरी की पूरी झूठी कहानी बनाई इसने। इबादत सच बोल रही है। फरहान ने ये सारी बातें मुझे भी बताई थी और कहा था कि एक बार मन्नत का काम हो जाए फिर हमारे पास माल ही माल होगा। और इसके बाद सुभान, तुमने एक बार भी मुझे प्यार भरी निगाहों से नहीं देखा। इसके बाद तुम मुझसे नफरत करने लगे। अब कैसा फील कर रहे हो? दूर हटो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना वरना बहुत पछताओगे। इसे सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दिया बाबा, मुझे भी दिया। इसने मेरे जज्बातों के साथ भी खेल खेला है। सुभान, इसने पहले मुझे यकीन दिलाया कि तुम इसे जान से मारना चाहती हो, फिर तुम्हारी वकालत करने लगी ताकि मुझे इस पे शक ही ना हो। मैं भी कितना बेवकूफ था ना कि मुझे धोखा देती रही और मैं इस पे यकीन करता रहा। लेकिन मेरा दिल जानता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है, इसलिए मैंने कभी इसे प्यार का इजहार नहीं किया। फिर इसने नया नाटक खेला अपनी जान देने का। क्या कर रही हो? क्यों जिंदा रहूं मैं सुभान? बोलो ना, क्यों जिंदा रहूं? किसके लिए जिंदा रहूं मैं? और मैं डर गया। मैंने इसके सामने प्यार का इजहार किया तो जिंदा रहना होगा मन। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, बिल्कुल सिलाफी। और फिर इससे वादा किया कि तुमसे तलाक लेने के बाद मैं इसे निकाह कर लूंगा। ये मुझे धोखे पे धोखे देती रही और मैं इस पे यकीन करता रहा। उसके बाद ही मुझे रवि मामू के घर लेकर गई। मन्नत, हम लोग रवि मामू के घर क्यों आए? क्योंकि सुभान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, मैंने मना किया फिर भी ये नहीं मानी। चलो घर चलकर जो कुछ भी हो रहा है उसे हो जाने दो। सारी गलती मेरी है। प्लीज मेरी मदद। गलती मेरी है सुभान। सुभान, मुझे लगा कि तुम सच में मन्नत से ही प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया था। पर हमारा तलाक हुआ नहीं, क्योंकि अल्लाह गलत की जीत नहीं होने देना चाहते थे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।